उनकी जो पत्नी थी विबोधरा, जो इस नगर के पास में ही एक संपन्न नगर था विबोधरा, वहाँ के एक बहुत ही बड़े व्यापारी की एक बेटी थी विबोधरा। उसके साथ सम्राट अशोक का विवाह हो गया और उन्होंने उनके सजेशन के द्वारा ये पहला स्तूप निर्माण किया गया सम्राट अशोक द्वारा। तो भारत में कुल 84,000 स्तूप ऐसे निर्माण किए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा, लेकिन अभी कुछ गिनती के ही बचे हैं। सम्राट अशोक द्वारा जो 84,000 स्तूप निर्माण किए गए, उनमें से कई तो मिटा दिए गए और कई पर मतलब उनका परिवर्तन किया गया उस स्तूपों का, किसी मंदिर में या मस्जिद में ऐसा परिवर्तित हो कराए गए। तो देख सकते हो भारत देश में बौद्ध धर्म के साथ कैसा हाल किया गया पुराने ज़माने में, और कैसे बुद्ध को या बुद्ध धर्म को कैसे समाप्त कर दिया गया बौद्ध भारत से। लेकिन फिलहाल ये स्तूप देख सकते हो आप, काफ़ी जगह जगह पे आप जाओगे तो मूर्तियाँ टूटी हुई दिखेंगी, आपको पूरी मूर्तियाँ दिखाई नहीं देंगी। ये देख सकते हो सिर नहीं है इस पे, काफ़ी बड़ा। ये देख सकते हो चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए सिंह। सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, ऐसा राजा या ऐसा चक्रवर्ती भारत पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ जिसने पूरे भारत पर राज किया और उसके बाद उनके एक दो पीढ़ी ने भारत पर राज किया, उसके बाद नहीं। उसके बाद किसी भी राजा ने या किसी भी राजा ने भारत पे कभी राज नहीं किया पूरे भारत पर। जब भी राजा आए वो अपने अपने इलाकों पे ही रहे और दूसरी तरफ नहीं जा सके, अब उनके जैसा कोई राज खड़ा नहीं कर सके। देख सकते हो भाई ये किस टाइप से बनाया है भाई, ये किस टाइप से बनाया है, मतलब कैसे दिमाग कैसे लगाया होगा। ये देखो ये पत्थर के ऊपर छू कर देखता हूँ इसे, एकदम पूरा पत्थर, अंदर भी पत्थर ही होंगे शायद। मतलब उस जमाने में, अभी तो चलो आर्किटेक्चर की वजह से कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा कैसा बना सकते हैं भाई। काफी सुंदर है। ठीक है। देख सकते हो भाई, इस स्तूप की और एक कहानी है कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि उनके जो लास्ट राजा थे, जो बुद्धिभरत या कुछ ऐसा ही कुछ उनका नाम था, तो उनको जिसने मारा, यानी कि उनको जिसने पद से निकाल दिया, वो शिशुनाग, उसके द्वारा ही यहाँ पे इस सांची स्तूप पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और इसे गिराने का उसने प्रयास किया था और लगभग गिरा ही दिया था। लेकिन उसके बाद जो शासक आए, उसका ही एक वो कोई बेटा था, ऐसा मैंने सुना है कि उसने भी इसके निर्माण में थोड़ा हाथभार लगाया और इसे पुनर्जीवित किया। जब शिशुनाग ने स्तूपों को गिराने की मुहिम चलाई थी, भारत से बौद्ध धर्म को हटाने की मुहिम चलाई थी, उस टाइम इसी स्तूप को भी उसने नष्ट करने का प्रयास किया था। ये सामने देख सकते हो भाई कि पुराने अवशेष कैसे है इस स्तूप के। ये कुछ सभा मंडप टाइप लग रहा है मुझे, और ये कुछ सामने राजा बैठने का आसन, ऐसा कुछ तो मेरे हिसाब से। अभी सब टूटा फूटा होगा इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा होगा शायद। और ये कैसी जगह है, मतलब पीछे भी लोग हैं, राजा का आसन तो नहीं होगा शायद एक हिसाब से।
अरे कुछ पीछे ऐसा दिखाई दे रहा है, सब अवशेष है, अवशेष है यहाँ पे, सब मिट्टी से बनाए हुए। ये सामने देख रहे हो, ये भी बड़ा गुम्बद सा होगा, स्तूप जैसा, लेकिन इसको ऊपर से पूरा ख़त्म हो चुका है, ऊपर से मतलब नष्ट हो चुका है ये। और ये सामने ये कैसा खोली कैसा है ये कैसा रूम बना है भाई, किस टाइप का है, देखो कैसे बनाया, कैसे हो गया इसे। अरे बाप रे, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है भाई। सामने से दिखाता हूँ, अंदर तो कुछ नहीं है। इस पे लिखा है, क्या है, मंदिर 17 गुप्त काल की कृति है, इस छत समतल है, इसके एक प्रकार से, मतलब ये गुप्त कालीन गुफा टाइप है। वो इस पे सिंह वगैरह दिखाई दे रहे हैं कुछ, और ये पुराने अवशेष। सामने देख रहे हो, ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ है, जिसे इतिहास में भूतकाल में यहाँ के एक बड़े से जमींदार ने इसे तोड़वाया था, यानी कि इसको नष्ट किया था। इस पे कुछ अभिलेख लिखे हुए थे सम्राट अशोक के, और उनके जो सिंह स्थल है, मतलब ऊपर का जो भाग रहता है, उनके चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए सिंह जो कि इनके ऊपर थे, वो अभी वस्तु संग्रहालय में रखे हुए, जिसको आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि ये वस्तु संग्रहालय है। वहाँ पे मैं आपको अभी जाके दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद कि वहाँ पे सब टूटा फूटा सामान जमा करके रखा है, जो इतिहास में तोड़ा गया था सम्राट अशोक के इस स्तूप का। तो ये कुछ ऐसा स्तंभ था, बहुत ही बड़ा स्तंभ दिखाई दे रहा है भाई, देख सकते हो आप। अबे इसका निर्माण कैसे किया होगा और इसको बनाया कैसा होगा, देख सकते हो पूरा चट्टान का है ये पूरा, ऐसा एकदम परफेक्ट शेप कैसे दिया होगा, यही सोच रहा हूँ मैं। देख सकते हो भाई, स्तंभ पूरा दिखाता हूँ आपको। इस पे कुछ शिलालेख तो लिखाए हुए दिखाई नहीं दे रहे, शायद नीचे वाले भाग में हुए होंगे और उसे तोड़ दिया होगा। तो ये कुछ ऐसा स्तंभ था। मेरे सामने देख सकते हो आप, एक छोटा सा स्तंभ है और उस पे कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं, छोटे छोटे अक्षरों में है, देख सकते हो आप। ये कुछ लिखा हुआ है, पुराने ज़माने में जब लिखावट कुछ ऐसी होती थी। देखो पूरे इसको राउंड में लिखा हुआ है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है स्तंभ, छोटा स्तंभ है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है सामने, और उनके ऊपर देख सकते हो आप, ये क्या है कि इसके अंदर तो जाए नहीं दे रहे होंगे, लेकिन पत्थर का, सब पत्थर का है हुए, सब पत्थर का, एक के ऊपर एक रखे हुए। लेकिन ये किन वजह से निर्माण किया होगा इनका कुछ पता नहीं है मुझे तो फिलहाल, लेकिन किसी हिस्टोरिकल वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप भी, और मैं भी देखूंगा कि ये इनका निर्माण किस वजह से किया है। ये एक दूसरा स्तूप है भाई, वो मेन वाला 1 नंबर वाला है। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है, और जो 3 ऊपर के ये दिखाई दे रहे हैं ना कड़े, वो बौद्ध धर्म के त्रिशरण के मतलब उनके वो जो नियम थे 3, वो बुद्धम शरणम गच्छामि उसके टाइप के है, यानी कि पहले मैं बुद्ध को शरण जाऊंगा, फिर दूसरा धम्म को शरण जाऊंगा, और तीसरा संघ को शरण जाऊंगा। 3 बातों का गौतम बुद्ध ने बड़ा ही अनुसरण किया है। कभी वो किसी को उपदेश देने जाते थे तो वो 3 बार देते थे, ताकि सामने वाला अच्छे से सुने। और ये कुछ दूसरा स्तूप है, शायद यहाँ से, हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ सेम टू सेम ही है भाई, वो भी और ये भी राउंड अंदर, मतलब अंदर से एक स्तूप जो कि बनाया हुआ है, और बाहर से ऐसे उसके राउंड। और ये
बालकनी टाइप। मतलब निर्माण बहुत तो बढ़िया है एकदम। सामने देख सकते हो आप। जब आपका पूरा घूमना हो जाए स्तूप तो आप ये शांति भरी जगह पे आप बैठ भी सकते हो। देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है, कितना शांत वातावरण है। जिस उद्देश्य से इस स्तूप का निर्माण कराया गया था, जो कि वन्यजीवों के लिए किया गया था, ताकि यहाँ पे वो आ सके। शहर से बहुत दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और शांत ठिकान भी है। गौतम बुद्ध ऐसे ही ठिकानों की मतलब ऐसे ही जगहों की निर्माण जाते थे जो कि शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं हो और मतलब शहर से ज़्यादा दूर ना हो, ताकि लोग जो उनके श्रोता थे, मतलब उनको जो सुनने वाले थे, उनको उनके पास आने के लिए ज़्यादा तकलीफ भी नहीं उठानी पड़े और वो भी अपना उपदेश यानी जो धर्म का उपदेश है वो भी आसानी से लोगों तक पहुंचा सके और अपना जीवन भी शांति से बिता सके। ऐसी जगह का वो चुनाव करते थे और इसी कारण से राजा अशोक ने इस जगह एक स्तूप बनवाया ताकि बंटी जी यहाँ पे रह सके। लेकिन इस टाइम आपको यहाँ पे बंटी जो के रहने के लिए कोई आपको व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। ये इस साइड क्या मालूम कुछ हो तो क्या पता, लेकिन ये साइड आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बंटी जो के रहने के लिए। मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ बंटी जो के रहने के लिए या विपස්සना सेंटर, जो कि विपස්සना गौतम बुद्ध द्वारा दी हुई एक दीक्षा यानी कि जो कला है या अपना जो जो तपश्चर्या है विपස්සना, उसके लिए कुछ ना कुछ सेंटर होना चाहिए इसके अंदर और वंचितों की भी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई ये कुछ ऐसा स्तूप था अंदर से, और अभी मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, देखता हूँ बाहर की तरफ से कैसा है। और ये अभी ये दिखाता हूँ ये क्या है आपको। जूता ले सकता हूँ अंदर। ये कुछ किताबें है भाई, आप ले सकते हो। सांची, मधुरा, निधि, ऐसी कुछ किताबें हैं। अजंता की भी है। ये किताबें कुछ फ्री है क्या, पैसों से? के लिए भी हाँ, प्रबंध रूंगा पैसों से है? सेल के लिए। सेल के लिए है क्या? मतलब सेल के लिए रखी हुई किताबें भाई। ऐसा कुछ छोटा सा ये बुक स्टॉल। चलो अब आगे जाते हैं, अब देखते हैं। तो अभी आ चुका हूँ बाहर में चैत्य विहार से। वो सामने चैत्य स्तूप है, उससे बाहर आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं नमो बुद्धाय चैत्यगिरी विहार, यानी वो विहार में जा रहा हूँ। आप सामने देख सकते हो विहार में जा रहा हूँ अभी। और अंदर क्या है क्या मालूम, देखता हूँ ऊपर जाके। सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़ा रहे भाई, जिस तरफ देखो आपको सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ मिलेगी। और ये ऊपर टेकड़ी पे बना हुआ है, इसलिए आपको चढ़ा नहीं दिखेगी। आप रुक रुक के जाइए, मतलब रुक रुक के देखिए, क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है चढ़ने की वजह से। भाई साहब से सामने का नज़ारा कुछ ऐसा। इस पे पंचरंगी ध्वज देख सकते हो आप सामने, और इस पे लॉक लगा हुआ है भाई विहार पे। यहाँ पे तो अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे कुछ लिखा है, देखता हूँ क्या लिखा है ये। और निकाले लॉक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चप्पल तो दिख रही है एक जन की। शायद खुला होता तो जाता मैं अंदर, लेकिन शायद एंट्री नहीं है, आज बंद है। तो ये सामने का व्यू देखो भाई। नमो बुद्धाय फाउंडेशन स्टोन सेंटर गया, चैत्यगिरी विहार। एकदम शांत ऐसी जगह है, देख सकते हो आप। अभी तो आपको आवाज़ आ रही होगी जो नीचे से हाईवे है उस पे जाने वाली गाड़ियों की, लेकिन उस टाइम में आप सोच सकते हो कितना शांत जगह रही होगी। ऐसा कुछ था।
सांची स्तूप। मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई आप एक बार जरूर सांची स्तूप देखने आओ। एमपी में ही है। ज़्यादा भोपाल के पास से, ज़्यादा भोपाल से दूर भी नहीं है। आप रेलवे से आ सकते हो। ज़्यादा यहाँ पे आने के लिए टिकट भी नहीं लगता। कम से कम 400-500 रुपये में आप यहाँ तक आ सकते हो। और जो भी देख रहा है वो भारतीयों को, हर भारतीयों को कहना चाहूँगा कि आप सांची स्तूप देखने आओ। अगर विशेषता आप बौद्ध हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। काफ़ी पुराने ज़माने का, मतलब सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ये स्तूप आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, जो राजे महाराज सम्राट अशोक, उसको देखने में अलग ही उत्साह है, अलग ही रोमांच है। तो भाई मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय भीम।